हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति ले चलता हूँ आपको आज की पावन कथा प्रसंग में, इसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अथैकविंशो अध्याय 21वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। यथारूप लेकर चले हुए हैं, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंगों में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासु देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथैकादशोऽध्याय श्रीभगवानुवाच। ये तान्मत्पतो हित्वा भक्तिज्ञानं क्रियात्मकान् क्षुद्रान् कामांश्चले प्राणैर्जुषन्तः संसरन्ति ते स्वे स्वेधिकारे यानिष्ठा सा गुणा परिकीर्तता विपर्ययस्तु स्याद् वयोरेष निश्चयो। शुद्ध शुद्धि विधीयेत समानेश्वर वस्तुतो द्रव्यस्य विचिकित्सार्थम गुणदोषोशुभाशुभो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रियोद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान और योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु और रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुग्रह अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है, और उसके विपरीत अधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य यह कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है, यह अयोग्य स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित सूक्ष्मोचित किया जा सके। धर्मार्थम व्यवहारार्थम यात्रार्थम चाणको दर्शितोऽयं मयाचारो च धर्ममुद्वहतां भूम्यं दिव्यां निराकाशः भूतानां पंचधातवो आब्रह्मस्थावरादीनं शारीरो आत्मसंयुतो वेदेनो नाम रूपाणि विषमाणि समेष्वपि धातुरुद्धव कल्पयन्ते तेषां स्वार्थसिद्धये। उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके और अपनी व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो सके। इससे यह लाभ ही है, मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंस घर शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव यो आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्मजनों के लिए उपदेश किया है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंचभूत ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीर के मूल कारण है। इस तरह ये सब शरीर की दृष्टि से तो समान ही है, सबका आत्मा भी एक ही है। प्रियोद्धव, यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और स्वरूप इसलिए बना दिए हैं कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्ति को संकुचित करके नियंत्रित करके धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। देश कालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तमा गुण दोषो विधीयेतो नियमार्थं हि कर्मणाम्। कृष्ण सारो देशानां ब्रह्मण्यो सुचिर्भवेत् कृष्ण सारोप्य सौवीर की घटा संस्कृत ऋणम कर्मण्यो गुणवान कालो द्रव्यत सुत एव च यतो द्रवं यतो निवर्तते कर्म सदोषो कर्म स्मृतः। साधु श्रेष्ठ देश काल फल निमित्त अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है, कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति न हो, मर्यादा का भंग न होने पावे। देशों में वह देश पवित्र है जिसमें कृष्णसार मृग न हो और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त न हो। कृष्णसार मृग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं कि कट देश अपवित्र ही है।
संस्कार रहित और ऊसर आदि स्थान भी अपवित्र ही होते हैं। समय वही पवित्र है जिसके कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म भी हो सके जिसमें कर्म करने की सामग्री न मिले। आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोष के कारण जिसमें कर्म ही न हो सके वह समय अशुद्ध है। द्रव्यस्य शुद्ध शुद्धि च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेणात् कालेन महत्वाल्पतयातमो शक्त्या बुद्धिया समृद्ध्या च यदात्मने अहं कुर्वन्ति यदा देशावस्थानुसारतो धन्यादार्वास्थितन्तूनां धान्यदार्वास्थितन्तूनां रजतेजसचर्मणां कालवय्याग्निमृप्तो ये पार्थिवानां युतायुतैः। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य वचन संस्कार काल महत्व अथवा अल्पतत्व से भी होते हैं। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध और मूत्र आदि से अशुद्ध हो जाता है। किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर भी ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्ध हो जाता है, अन्यथा अशुद्ध रहती है। पुष्पादि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध माने जाते हैं। तत्काल का पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बासी अशुद्ध माना जाता है। बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध और छोटे गड्ढों का अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार क्रम से समझ लेना चाहिए। शक्ति अशक्ति बुद्धि वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु का विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक ठीक तरह से आंका जाता है। जैसे धनी दरिद्र बलवान निर्बल बुद्धिमान मूर्ख उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्था के भेद से शुद्धि और अशुद्धि की व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है। अनाज लकड़ी हाथी दांत आदि हड्डी सूत मधु नमक तेल घी आदि भी रस सोना पारा आदि तेजस पदार्थ चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ समय पर अपने आप हवा लगने से आग में जलाने से मिट्टी लगने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। हवा लगने से आग में जलाने से मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। देश काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल मिट्टी आदि शोधक सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं कहीं एक एक से भी शुद्धि हो जाती है। अमेध्योलिप्तम यदि एनम गंधम लेपम व्यपोहति भजते प्रकृतिम तस्य तच्चोक्षम तावदिस्यति। स्नान दानो तपोवस्था वीर्य संस्कार कर्म भी मत्स्य मृत्या चात्मान शौचम शुद्ध कर्माचरे द्विजो मत्स्मृत्या चात्मनः शौचम शुद्ध कर्माचरे द्विजो। मंत्रस्य च परिज्ञानम कर्म शुद्धिर्मदर्पणम धर्म संपद्यते षड्भिर्धर्मस्तु विपर्ययो। यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से या मिट्टी आदि मलने से सब उस पदार्थ की गंध और लेप न रहे, वह वस्तु अपने पूर्व रूप में आ जाए तब उसको शुद्ध समझना चाहिए। स्नान दान तपस्या वह सामर्थ्य संस्कार कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। गुरु मुख से सुनकर भली भांति हृदयंगम कर लेने से मंत्र की और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। उद्धव जी, इस प्रकार देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र और कर्म इन छहों के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण, जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन गायत्री जप आदि गुण हैं परंतु शूद्र के लिए दोष हैं। और दूध आदि का व्याप अच्छा शूद्र के लिए दोष है। लेकिन देखने को मिलता है महाराज कलिकाल में कि ब्राह्मण तो अपने कर्म से वंचित होता जा रहा है, लेकिन जो निम्न जाति के जो लोग हैं ना, निम्न वर्ण के लोग हैं, वह यह कार्य करते हैं। कहीं मान लो कार्यक्रम में गए और वहाँ 5-7 ब्राह्मण गए तो 5-7 ब्राह्मण हैं और एक आध उसमें मान लो कोई द्विजाति भी है, कोई म्यूजिशियन है, कोई संगीत वाला है, तो ब्राह्मण यदि 7-8 बजे तक सो रहा है तो वह सोता रहेगा। लेकिन यदि द्विजातीय है ना तो प्रातःकाल 5 बजे ही स्नान करके और महाराज माला वाला धारण करके और कंठी माला धारण करके और माला झोली लेके तैयार हो जाता है। तो यहाँ लिखा है भागवत में कि न करना तो दोष है ब्राह्मण के लिए और शूद्र के लिए करना दोष है। तो ये करना नहीं चाहिए निम्न जाति के लोगों को। लेकिन आजकल तो दौड़ मची है महाराज। वृंदावन में ही देखो इतने भागवत विद्यालय बने हुए हैं, इतने लोग भागवत पढ़ रहे हैं। अब पूछा जाए जाति के बारे में तो कोई नहीं, बस आते ही यदि बालक है तो वह कृष्ण हो जाता है और बालिका है तो किशोरी हो जाती है। नाम के आगे कृष्ण या लड़की है तो नाम के आगे या पीछे किशोरी लगा देते हैं। जाति पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को ही, इसका सहारा ले लेते हैं रामचरितमानस की चौपाई का। अरे तो हरि को भजे सो हरि को ही, हरि को भजने के लिए कहा गया है ना, उनका भजन करो। ये वेश बदल के स्वांग करना ढोंग करना इसके लिए निषेध बताया है। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं ब्राह्मणों को न करना दोष है और शूद्र आदि जो द्विजाति हैं उनको करना दोष है।
यह गुण दोष हो जाता है। और दोष गुण जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन गायत्री जप आदि गुण है, परंतु शूद्र के लिए दोष है। और दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए विहित है, परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है। ब्राह्मण को दूध का व्यापार नहीं करना चाहिए। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है, और इससे यह निश्चय होता है कि गुण दोष का यह भेद कल्पित है। क्वचित गुणोपि दोषस्यात् दोषोपि विधिना गुणो गुणदोषार्थो नियमस्तद्विदामेव बाधते। समान कर्माचरणं पतितानां च पातकं पतितानां न पातकम् औत्पत्तिको गुणः संगो न स्वया न पतन्त्यदो यतो यतो निवर्तितो विमुच्यते ततस्ततः एष धर्मो नृणां क्षेमः शोकमोह मयापः। जो लोग पतित हैं वे पतितों का सा आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है, परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। उद्धव जी, बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है वह गिरेगा कहाँ। वैसे ही जो पहले से पतित हैं उसका अब और पतन क्या होगा। जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्यों के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक मोह और भय को मिटाने वाला है। विषयेषु गुणाध्यासात् पुंसः संगस्ततो भवेत् संगत तत्र भवेत् कामो। श्री राधे कामदेव कलिर्णाम कामदेव कलिर्णाम कलेर्दुर्विषहं क्रोधस्तस्मात्तमस्तदमनुवर्तते तमसाग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापिनी द्रुतं तया विरहित साधो जंतु शून्याय कल्पते ततोस्य स्वार्थ विभ्रंसो मूर्छितस्य मृतस्य च। उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है, और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। साधु चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थिति में न तो उसका स्वार्थ बनता है और न तो परमार्थ। संज्ञा संजायते काम काम क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति भ्रमो स्मृति भ्रमो बुद्धिनाशम बुद्धिनाशम प्रणश्यते। श्रीमद् भगवत गीता के वह श्लोक और यहाँ श्रीमद् भागवत के यह 3 श्लोक दोनों का सेम ही अर्थ है। विषयाभिनिवेशेनो नात्मानं वेदना परम ब्रजजीविकया जीवन व्यर्थं भास्वेव यः श्वसन् फलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परं श्रेयो विवक्षया प्रोक्तं यथा वेशज्य रोचनम्। उत्पत्त्येव हि कामेषु प्राणेषु सुजनेषु च आसक्तो मनसो मर्त्यो आत्मनो नर्तहेतुषु। विषयों का चिंतन करते करते यह विषय रूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है। उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलता रहता है जैसे लोहार की नोकनी की हवा। उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी दूसरे का, वह सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। उद्धव जी, स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है। जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं। बेटा, प्रेम से गिलोय का काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगी संबंधियों में सभी मनुष्यों जन्म से ही आसक्त हैं, और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण है। उत्पत्ति वही कामेषु प्राणेषु जनेषु च आसक्तो मनसो मर्त्यो आत्मोन्नर्थ हेतुषु फलश्रुतिरयं नृणां न श्रेयो रोचनं परं श्रेयो विवक्षया प्रोक्तं यथा भेषज्य रोचनम्। उत्पत्ति वही कामेषु प्राणेषु जनेषु च आसक्तो मनसो मर्त्यो आत्मनोऽनर्थ हेतुषु नौतानाविदुस्वार्थो ब्राह्म्यतो वृजनाध्वनि कथं युञ्जात पुनस्ते सूतास्तमो विशतो बुधो एवं व्यवसितं केचिद् विज्ञाय कुबुद्धयो फलश्रुतिं कुष्मितां न वेदज्ञा वदन्ति कामिनो कृपणा लुब्ध पुष्पेषु फलबुद्धयो अग्निमुग्धा धूमतान्ता स्वं लोकं न विदन्त्यते।
वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों ही सत्य है। ऐसा विश्वास करके देव आदि योनियों में भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं के विषयों में क्यों प्रवृत्ति करेगा। दुर्बुद्धि लोग कर्मवादी वेदों का यही अभिप्राय न समझकर कर्मासक्ति बस पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोगों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं। परंतु वेद वेदता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोगों को ही सब कुछ सुन बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ आदि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निजधाम आत्मपद का पता नहीं लगता। नति मामंग जानन्ति अर्दिष्टम य इदं यतो उक्तस्तस्त्रा यशुद्रपो यथा हि नियार जगदुषो ते मे मतम विज्ञाय परोक्षम विषयात्मको हिंसाय यदि रागस्याद यज्ञ एव न चोदनाः। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोगों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ आदि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निजधाम आत्मद का पता नहीं लगता। प्यारे उद्धव, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति। उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, इसी से वे यह बात नहीं जानते कि जिनसे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत के रूप हैं, वह परमात्मा में उनके हृदय में ही हूँ। यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही हो, उसका त्याग न किया जा सकता हो तो यज्ञ में ही करें। यह परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है, संध्या वंदन आदि के समान अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोग पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर तथा भूतपतियों के यजन का ढोंग करते हैं। हिंसा विहाराय लब्धो पशुभिः स्वसुखेक्षयाय यजन्ते देवता यज्ञे पितृभूतपतिं कलो स्वप्नोपमं लोकोमसन्तं श्रवणप्रियम् आशिषो हृदि संकल्प त्यजन्त्यार्थान् यथा वने। उद्धव जी, स्वर्ग आदि परलोक स्वप्न के दृश्यों के समान हैं। वास्तव में वे असत हैं, केवल उनकी बातें सुनने में ही बहुत मीठी लगती हैं। सकाम पुरुष वहां के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं। जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूलधन को भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। रजो सत्व तमो निष्ठा रजा सत्व तमो जुषा उपासतो इंद्र मुख्यान देवादीन्ना तथैव माम इष्टेव देवता यज्ञेन गत्वा रंस्यामहे दिवि तस्यान्तो एव भूयास्म महासाल महाकुलो एवं पुष्पतया वाचा व्याक्षिप्तो मनसां नृणां मानिनां चातस्थानां चातस्तब्धानां मध्वार्तामपि रोचते। वे स्वयं रजोगुण सत्वगुण या तमोगुण में स्थित रहते हैं और रजोगुणी सत्वगुणी अथवा तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम में से मेरी पूजा नहीं करते। वे जब इस प्रकार की पुष्पिता वाणी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग और लोग यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके स्वर्ग में जाएंगे और वहां दिव्य आनंद भोगेंगे, उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा तब हम बड़े कुलीन परिवार में पैदा होंगे, हमारे बड़े बड़े महल होंगे और हमारा कुटुंब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा, तब उनका चित्त शुद्ध हो जाता है और उन हिकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध की बातचीत भी अच्छी नहीं लगती। वेदा ब्रह्मात्मो विषया स्त्रीकांडो विषया इमे परोक्षवाद ऋषया परोक्षम मम च प्रियम शब्द ब्रह्मा सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगायाम समुद्रवत् मयोपवर्हितं भूम्ना ब्रह्माणानंत शक्तिना भूतेषु घोषरूपेण विशेषो लक्ष्यते। उद्धव जी, वेदों में 3 कांड हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं। मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभिष्ट है। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म, वे मेरी मूर्ति हैं, इसी से उनका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। वह शब्द ब्रह्म परा पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण और मन और इंद्रियमय है। समुद्र के समान सोमा सीमा रहित है और गहरा है, उसकी थाह लागना अत्यंत कठिन है। इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी उसके तात्पर्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं
नहीं कर पाते। उद्धव मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं सर्व स्वयं अनंत ब्रह्म हूँ। मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। जैसे कमलनाल में पतला सा सूत होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती हैं। यथोर्णनाभिर्हृदयादूर्णा मधुमर्ते मुखात् आकाशात् घोषवान् प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणो छन्दोमयो मृतमयो सहस्र पदवीं प्रभुम् ओंकाराद्व्यञ्चित स्पर्श स्वरोष्मा स्वस्थभूषितां विचित्रो भाषा विदतां छन्दो विश्च चतुरुत्तरैः अनन्तपारां रहतीं सृजत्य क्षपितो स्वयं। भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति एवं अमृतमय है। उनकी उपाधि है प्राण। स्वर स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाला उगलती है और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदयाकाश से अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली वैखरी रूप वाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर इसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। यह वाणी हृदयगत सूक्ष्म ओंकार के रूप में द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श क से लेकर मा तक, स्वर अ से लेकर औ तक, ऊष्मा स स स ह और अंतस्थ य र ल व इन वर्णों में विभूषित है। उसमें ऐसे छंद हैं जिनमें उत्तर उत्तर चार चार वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में यह विस्तृत हुई है। गायत्रुष्टिप गनुष्टुप च बृहति पंक्तिरेव च त्रिष्टुप जगत्यतिच्छन्दो यत्यष्टाति जगत् विराट किं विदत्ते किमाचष्टे किमनुद्यो विकल्पयेत् इत्यस्यार्धयं लोके नान्यो मम वेद कश्चन। चार चार अधिक वर्ण वाले छंदों में से कुछ ये हैं: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिच्छंद, अत्यष्ट, अतिजगति और विराट। यह वेदवाणी कर्म कांड में क्या विधान करती है, उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है और ज्ञान कांड में किन प्रतिक्रियाओं का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है, इन बातों का इस संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ, सभी श्रुतियाँ कर्म कांड में मेरा ही विधान करती हैं। माम विदत्ते विदत्ते माम विकल्प्या पूयते त्वहम् एतावान् सर्ववेदार्थों शब्दों आस्थाय माम विदाम माया मात्रा मनुद्यांते प्रतिषिध्य प्रसीदति। मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ, सभी श्रुतियाँ कर्म कांड में मेरा ही विधान करती हैं। उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में वे मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती हैं। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझ में ही भेद का आरोप करती हैं, माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं और अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती हैं और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे कविंशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री जम्बार्क भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, कल की कथा में, जिसमें 22वां अध्याय 22वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।